हर हर महादेव दोस्तों, आज मैं ले चलती हूँ आपको नीलकंठ महादेव का मंदिर घुमाने, जो कि ऋषिकेश में है। और हमारे साथ है गाइड, तो थोड़ी जानकारी वो देंगे। बाकी वीडियो को मैं आगे कंटिन्यू करूँगी। तो चलिए चलते हैं। बाकी जो आप ये पर्वत देख रहे हैं, ये पर्वत है निशुंभ पर्वत। इसी के पीछे एक पर्वत है, उसका नाम है शुंभ पर्वत, और उसी पे ही महादेव जी का नीलकंठ मंदिर स्थित है। कितने किलोमीटर? और वो यहाँ से उसकी किलोमीटर है, यहाँ से 30 किलोमीटर है वाई रोड। अगर एक पैदल जाने का भी रास्ता है, पैदल से थोड़ा शॉर्ट हो जाता है। जो उसकी जो डिस्टेंस है वो है 12 किलोमीटर। और किराया चार्ज क्या है यहाँ पर? किराया चार्ज है मैम, अगर कंबाइंड जाओगे टैक्सी में तो पर पर्सन का 250 रुपये है। अगर बुकिंग करके ले जाओगे तो वही 2-2,500 रुपये चार्ज है उसका। और 1 घंटा जाने में लगता है, 1 घंटा आने में लगता है, और 30 से 40 मिनट वहाँ पे दर्शन करने में लगते हैं। 3 घंटे में हमारे पूरे नीलकंठ के दर्शन हो जाते हैं। अच्छा, तो नीलकंठ जाओगे आप? तो हम जानकी सेतु क्रॉस कर चुके हैं। भैया से रास्ता पूछा नीलकंठ के लिए, तो भैया ने कहा यहाँ से सीधे सड़क गई है, वहाँ सीधे टैक्सी स्टैंड में ही जाके रुकेगी। वहीं पे हम जा रहे हैं और अब सीधे टैक्सी स्टैंड में ही मिलेंगे आपको। जानकी सेतु से टैक्सी स्टैंड पहुँचने में हमें पैदल 5 मिनट लगे होंगे। और ये सामने टैक्सियाँ खड़ी हुई हैं और ये टैक्सी स्टैंड है यहाँ पर। अगर आपको शेयरिंग में जाना है तो 200 रुपये पर पर्सन पड़ेगा, यानी कि 100 रुपये जाने के और 100 रुपये आने के। आना जाना दोनों इकट्ठे किराया ले लिया जाएगा। अगर आप पर्सनल पूरी गाड़ी बुक करते हैं तो 2-2,5 हज़ार रुपये में यहीं से बुक होगी। तो आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारे स्कूटर भी रेंट में मिलते हैं और पीछे घना जंगल है, आगे सारी टैक्सियाँ खड़ी हैं। यहीं पर वेट करते करते बहुत देर हो चुकी है। नीलकंठ जाना है, नीलकंठ महादेव, नीलकंठ जाना है। हाँ, वो कह रहे पीछे बैठे क्या? नहीं कह रहे पीछे बैठे। तो पीछे पीछे क्या कर रहे थे? उनका अपना कुछ होगा। हमारी यात्रा नीलकंठ के लिए है। इसमें ऑलरेडी बज चुके हैं 2:24 टाइम हो गया। और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क है, क्योंकि हमको आगे क्या अटेंड करनी है मामी? गंगा आरती। यस। सब ये जीवी जाते हैं यहाँ पे, और कोई साधन नहीं है। हाँ, तो बैठे हम जा रहे हैं नीलकंठ यहाँ से, और आगे हमने गंगा आरती देखनी है। और 3:30 बज जाएगा, तो पता नहीं टाइम से आप आते हैं नहीं आ पाते। आएंगे वो। अभी इनकी गाड़ी खुलनी हुई है, तो अभी वेट कर रहे थोड़ा, तो देखते हैं। ये यहाँ की मार्केट है शायद। अब हमारी गाड़ी चल चुकी है नीलकंठ की यात्रा के लिए। तो फाइनली गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और लगभग यहाँ से 1 घंटे का रास्ता है गाड़ी से। उसके बाद थोड़ा पैदल चलना है। तो हम लोग के पास टाइम नहीं था, तो हम लोग गाड़ी से सफ़र कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे नीलकंठ जाने के लिए पैदल मार्ग भी है। तो अगर आप लोग के पास टाइम हो तो आप लोग पैदल ही सफ़र करें, क्योंकि उसका मज़ा ही कुछ और होता है। तो साइड में आप गंगा नदी बहती हुई देख सकते हैं, और आप लोग प्रकृति का नज़ारा देखते रहें और मज़े लेते रहें, क्योंकि यहाँ पे प्रकृति का नज़ारा ही कुछ अलग है। तो ये नीचे साइड में गंगा नदी बह रही है, और मुझे लगता है कि यहाँ राफ्टिंग जो है यहीं से शुरू होती है, क्योंकि यहाँ पे राफ्टिंग वाले मुझे दिख रहे हैं। तो यहाँ से राफ्टिंग शुरू होती है और ऋषिकेश में आके समाप्त होती है। प्री वेडिंग शूट के लिए तो ऋषिकेश बहुत ही अच्छा ही शानदार व्यूज़ मिलेंगे वहाँ पर आपको। राम झूला, लक्ष्मण झूला, परमार्थ, बहुत अच्छी लोकेशन है। तो आप यहाँ पे आए ज़रूर प्री वेडिंग शूट के लिए। तो ये पूरा ऋषिकेश ही है। ऋषिकेश का व्यू देखिए, एक तरफ पहाड़ है, बीच में नदी है, फिर सड़क है, तो फिर यहाँ के नज़ारे ही है कुछ अलग हैं। तो यहाँ पे प्री वेडिंग के लिए तो बहुत ही शानदार लोकेशन है। तो आप ज़रूर आएँ यहाँ पे। गंगा नदी में आपको राफ्टिंग वाले भी नज़र आएंगे अगर आप ध्यान से देखें तो। और प्रकृति के नज़ारे भी देखते रहें इस सफ़र में। तो आज हम आपको दर्शन कराएंगे ऋषिकेश के नज़दीक श्री नीलकंठ महादेव मंदिर के।
हमें भी ये पता नहीं था। अगर आप लोग भी ऋषिकेश आए हैं तो नीलकंठ महादेव का मंदिर ज़रूर विजिट करें, क्योंकि महादेव की कृपा होगी तो आप ज़रूर वहाँ तक पहुँचेंगे। और हम भी इस उद्देश्य से ऋषिकेश नहीं आए थे, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा होगी कि हम लोग नीलकंठ महादेव के दर्शन किए, वो भी सोमवार के दिन। तो हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा दिन रहा वो। ऋषिकेश के मेन मार्केट से आना चाहेंगे तो वहाँ से 250 रुपये किराया है। और अगर आप जानकी सेतु क्रॉस कर जाते हैं उसके बाद टैक्सी हायर करते हैं तो आपको 200 रुपये किराया पड़ेगा। और ऐसे ही लक्ष्मण झूला के पास से भी आपको टैक्सी मिल जाएंगी, वहाँ से भी आपको 200 रुपये किराया पड़ेगा। अगर आप पैदल आ रहे हैं तो आपको 11 किलोमीटर पड़ेगा। पैदल यात्रा करना, भगवान के दर्शन करना तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं चाहती हूँ कि पैदल यात्रा हो तो बहुत अच्छा है। और एक बात और बताना चाहूँगी, अगर आप पर्सनल गाड़ी से आते हैं तो आप ऋषिकेश में ही पेट्रोल भरा लें, क्योंकि आगे भी पेट्रोल की कोई व्यवस्था नहीं है और ना ही कोई एटीएम मिलेगा। और अगर आपको कैश रखना है तो कैश भी आप ऋषिकेश से निकाल लें। ये वो सड़क है जो बहुत सुंदर है, आपको बहुत मज़े आने वाला है पूरे सफ़र में। हालांकि आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा चौड़ी सड़क नहीं है, बहुत नैरो है। तो पहाड़ों की सड़कों में ड्राइविंग करना भी बहुत मुश्किल होता है, इसलिए ड्राइविंग आप केयरफुली करें। आप रास्ते का आनंद भी लेते रहें, मैं आपको साथ साथ पूरी जानकारी देती रहूँगी। ऋषिकेश में स्थित नीलकंठ महादेव का मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए कई तरह के पहाड़, पर्वत और नदियां पार करनी पड़ती हैं। सावन के महीने में हर साल लाखों शिव भक्त कांवड़िया में जल लेकर जल अभिषेक के लिए यहाँ पहुँचते हैं। मान्यता यह है कि सावन के महीने में समुद्र मंथन हुआ था, तो उसी समय यानी कि सावन के सोमवार के दिन नीलकंठ महादेव के दर्शन जो भी करता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो बहुत दूर दूर से शिव भक्त यहाँ आशीर्वाद लेने पहुँचते हैं। हमारे पीछे बाइक में पंडित जी आते हुए देख सकते हो आप। और ये भी बता दूं कि जो लोग टैक्सी से आते हैं उनकी पार्किंग मंदिर से 1.5 किलोमीटर पहले पड़ जाती है, और जो लोग अपनी कार से आते हैं वो मंदिर के करीब ही ले जाते हैं। जो अपनी पर्सनल गाड़ी से आ रहे हैं तो उनके लिए सिर्फ 400 मीटर की दूरी ही रह जाती है मंदिर की। नीलकंठ महादेव मंदिर की दूरी अब केवल 5 किलोमीटर ही रह गई है। सामने आप बोर्ड देख सकते हैं। लक्ष्मण झूले की दूरी यहाँ से 16 किलोमीटर और हरिद्वार की 49 किलोमीटर और ऋषिकेश की 20 किलोमीटर है। तो अब हमारी गाड़ी यहाँ से टर्न हो रही है और अब बातों बातों में हमें पता ही नहीं चला सफ़र कैसे कट गया। तो अब थोड़ा ही रह गया है, तो अब जीप स्टैंड आ गया है, हम लोग भी उतरते हैं, फिर आगे का व्यू दिखाते हैं आपको। हम लोग भी उतर चुके हैं और अब यहाँ से शुरू होगी पैदल यात्रा। तो ये सभी भक्तगण भोलेनाथ के दर्शन करके आ रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं। देखते हैं आगे कितनी भीड़ मिलती है। और जो अपने व्हीकल से आए हैं 2 व्हीलर से, तो सब ने यहाँ पे पार्क कर रखी है। तो आपको यहाँ पे नींबू पानी, चाय, समोसा सभी की दुकान मिल जाती है। हाँ, यहाँ से कितनी दूर और है अभी मंदिर? हाँ, मंदिर 400 मीटर पैदल चलना है। अच्छा, चढ़ाई है? प्लेन है। अभी हम हैं नीलकंठ को जा रहे हैं और यहाँ पे हमें टैक्सी वाले ने उतार दिया है। तो ये है यहाँ की पहाड़ियाँ, बहुत प्यारी सी, और ये है सड़क, और ये सब लाइन वार से यहाँ पे टैक्सियाँ खड़ी हैं। ये मेरे पीछे देख सकते हैं आप टैक्सी ये सारी यहाँ पे टैक्सी लाइन वार से खड़ी हैं। तो हमें 1-1.5 घंटे में दर्शन करके तुरंत आना है। यहाँ
पहाड़ की सड़कें बड़ी कंजस्टेड होती हैं तो बड़ी दिक्कत भी हो रही है, एक एक करके गाड़ी पार्क हो रही है। तो अभी हम चल रहे हैं सीधे भोलेनाथ के दर्शन करने। नीलकंठ नाम है, आपको भी दिखाएंगे अभी। ये देखो कितने प्यारे खेत लग रहे हैं, ये पहाड़ियाँ। ये सब दर्शन के लिए आ रहे हैं, बहुत भीड़ है। वन वे हो गया। इसमें फोटो पर आपको घर के लिए मिलेगा आपको, जो पूरा कंप्लीट खाली होती है। लो ये पूरे परिवार के नाम से होता है ना, नानी परिवार के नाम से। अच्छा, हमने भी 101 का प्रसाद लिया और उसमें काफ़ी कुछ सामान था, जैसे उसमें शिव जी भोलेनाथ की तस्वीर थी, नाग नागिन का जोड़ा था, गुलाब जल था, गंगा जल था और प्रसाद भी था। तो काफ़ी ठीक लगा मुझे। 100 रुपये में इससे ज़्यादा क्या आएगा। अगर आपको यहाँ पे रुकना है, स्टे करना है, तो आपको होटल भी मिल जाएंगे। सामने ही ये होटल बने हुए हैं। सावन के महीने में यहाँ बहुत सारे कांवरिया आते हैं जो कि अपनी यात्रा पैदल करते हैं और ऋषिकेश और हरिद्वार से गंगा जल लेके आते हैं, पैदल पैदल यात्रा करते हैं और शिव जी को जल चढ़ाते हैं। तो बहुत ही श्रद्धा के साथ वो ये काम करते हैं, तो बहुत ही आनंद आता है उनके साथ, जय जयकार लगाते हुए चलते जाते हैं। बहुत सारी प्रसाद की दुकान मिल जाएगी और आपको यहाँ पे अखरोट भी बहुत सस्ते मिलेंगे, तो आप अखरोट भी ले जा सकते हैं और खाने पीने के सारे आइटम मिलेंगे। आप अगर कोई भूखा है या प्यासा है, जैसा भी है, उसके लिए भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। ये जो आप येलो कलर का गेट देख रहे हैं, यहाँ से भक्तगण वापस आते हैं भगवान के दर्शन करके, और अभी हमें जाना है सीधे। तो हम चल रहे हैं सीधे और यहाँ पे प्रसाद की दुकान है, तो यहाँ के लोग कह रहे हैं कि यहीं पे चप्पल जूते जो भी पहने हैं ये उतार दो और यहीं पे रख के जाइए, आगे रखने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो फिर हम भी यहीं उतार लेते हैं। और अगर आप यहाँ से चप्पल जूते रखते हैं, वहीं पे से आप प्रसाद ले लीजिए या फिर कोई आइटम ले लीजिए जिनसे कि उनकी भी कुछ बिक्री हो जाए, क्योंकि वो लोग चप्पल जूते रखने का कोई चार्ज नहीं लेते हैं, इसलिए। अब हम लोग मंदिर के बिल्कुल करीब हैं। भगवान शिव का मंदिर, नीलकंठ महादेव जी का मंदिर। तो हाँ, बोलिए हर हर महादेव। जिसको वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। जिन्होंने मेरा चैनल पहली बार विजिट किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आगे भी इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहेगी। सामने आप मंदिर की नक्काशी देख सकते हैं और इस मंदिर में पूरा समुद्र मंथन का चित्र दर्शाया गया है, अगर आप ध्यान से देखें तो। अब हम मंदिर में पहुंच चुके हैं, तो इस मंदिर की कहानी भी आपको बताते हैं। तो इस मंदिर को लेकर भी बहुत पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। जैसा कि कहा जाता है कि समुद्र मंथन से निकली हुई जो चीज़ें थी वो देवताओं ने और असुरों ने बांट ली थी। समुद्र मंथन के दौरान अमृत के साथ साथ 14 ऐसे रत्न भी निकले, जिसमें हलाहल नाम का विष भी निकला। तो इसे ना देवता लेना चाहते थे और ना ही असुर लेना चाहते थे। तो ये विष इतना खतरनाक था कि संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर सकता था। तभी भगवान शिव ने पूरे ब्रह्मांड को बचाने के लिए विष का पान किया। जब भगवान शिव विष का पान कर रहे थे तो माता पार्वती उनके पीछे ही खड़ी थी। उन्होंने उनका गला पकड़ लिया, जिससे विष ना तो गले के बाहर निकला और ना ही शरीर के अंदर गया। विष भगवान शिव जी के गले में अटक गया, जिसकी वजह से उनका गला नीला पड़ गया। यही वजह है कि महादेव का नाम नीलकंठ भी है। तो अब हम आगे की स्टोरी और सुनाएंगे। उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि ये जो जल है हमें वहीं से मिला था प्रसाद में। तो इसमें गुलाब जल मिला के और फिर उसमें नाग और नागिन का जो जोड़ा हमें दिया था वो भी इसी में पानी में डाल के फिर शिव जी को चढ़ाना है। बेल पत्ते फूल आदि सभी उन्होंने दे रखा है हमें।
तो वो भी हम समर्पित करेंगे अभी। और जनेऊ भी दे रखा है, वो हम आगे गांठ लगाएंगे। और अब हम लग गए लाइन में। आगे वीडियो शायद ना बनाने दें तो हम आगे निकलते हैं। अब हम दर्शन करके आ चुके हैं और यहाँ पे धूनी जलती है, तो आप वहाँ पे टीका लगाएं। ये विभूति होती है जिससे कहा जाता है कि भूत पिशाच कुछ भी हो, प्रेत आत्मा सब इस विभूति से दूर भागते हैं, क्योंकि ये भोलेनाथ की विभूति है और दिन रात ये जलती रहती है। उसी का ये टीका है। तो आप भी आएँ और यहाँ पे टीका लगाएं। और यहाँ पे ये समाधि स्थल के देखने के लिए लाइन लगी हुई है, तो हम भी यहाँ पे लाइन पे लग जाते हैं। यहीं पे भगवान शिव ने समाधि ली थी, तो हम भी उसी को देखने चलते हैं। और फर्स्ट टाइम मैंने ऐसी मूर्ति देखी भगवान शिव की, जो कि लेटे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि भगवान विष पी के थोड़ी देर के लिए मूर्छित अवस्था में होंगे, तो वही दर्शाया गया है यहाँ पर। तो आप भी एक बार इसके दर्शन ज़रूर करें, आपको एक नई अनुभूति होगी यहाँ पर। तो ये भगवान शिव का त्रिशूल है और जो भी आपकी मनोकामना है वो यहाँ पे आप मांग सकते हैं और भगवान शिव आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी करेंगे। हमारी नीलकंठ की कहानी अधूरी रह गई थी, तो उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। जब भगवान शिव ने विष पी लिया था तो उनकी बेचैनी बढ़ने लगी, यानी कि उस विष में इतनी गर्मी थी कि वो बेचैन हो पड़े। तो वो हिमालय की ओर बढ़ने लगे और बढ़ते बढ़ते वो मणिकूट पर्वत पर आ गए। तो वहाँ पर पंकजा और मधुमती नदी की शीतल छाया देखते हुए नदी के संगम पर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तो वो यही स्थान था जहाँ पर उन्होंने समाधि ली। तो समाधि लेने के लिए वो लीन हो गए और वर्षों तक समाधि में ही रहे, जिससे माता पार्वती परेशान हो गई। माता पार्वती भी पर्वत पर बैठकर भगवान शिव की समाधि का इंतजार करने लगी। तो ठीक इसी पहाड़ी के सामने माता पार्वती का भी मंदिर है। लेकिन कई वर्षों बाद भी भगवान शिव समाधि में ही लीन रहे। देवी देवताओं की प्रार्थना करने के बाद भोलेनाथ ने आंखें खोली और कैलाश पर जाने का निर्णय लिया। लेकिन उससे पहले इस जगह को उन्होंने नीलकंठ का नाम दिया। इसी वजह से आज भी इस स्थान को नीलकंठ महादेव के नाम से जानते हैं। जिस वृक्ष के नीचे भगवान शिव समाधि में लीन थे, आज उस जगह पर विशाल एक मंदिर है और यहाँ पर हर साल लाखों की संख्या में शिव भक्त इस मंदिर के दर्शन करने के लिए आते हैं। और ये भी कहा जाता है कि शिव जी ने विष पी लिया था, उस ताप को ठंडा करने के लिए शिव जी भगवान के ऊपर जल चढ़ाया जाता है। अब दर्शन करने के बाद हम लोग घर को जा रहे हैं। तो आपको यहाँ पे बहुत सारी दुकानें मिलेंगी और ये डमरू यहाँ से आप ज़रूर ले जाएं, क्योंकि ये भगवान शिव का प्रिय वाद्य यंत्र है। और यहाँ पे देखिए व्यू कितना प्यारा है और सभी भक्तगण यहाँ पे पूजा के लिए आ रहे हैं और कोई जा रहे हैं। लेकिन ये गलत रास्ता है, यहाँ से जाने का रास्ता है। जितनों को पता नहीं है तो वहाँ से आ भी जा रहे हैं। अब ये वही रास्ता आ गया जो मैंने आपको पहले दिखाया था कि मंदिर के दर्शन के बाद हम इस गेट से बाहर निकलेंगे। तो हम बाहर निकल चुके हैं और हमने अपने शूज यहीं पे उतारे थे, तो वो भी लेते हुए चलते हैं। तो जहाँ पे हमने शूज उतारे थे वहीं से हमने सामान भी ख़रीदा, क्योंकि प्रसाद हम ऊपर से ही ले आए थे। तो हमने वहाँ से डमरू और माला वाला ख़रीदी और अब चलते हैं हम आगे की ओर। तो अब हम गाड़ी का वेट कर रहे हैं और यहाँ पे गाड़ी वालों ने बता दिया था 1.5 घंटे में वापस आना है। तो हम लोग तो आ गए हैं, लेकिन हमारे साथ के ही नहीं आए हैं। तो देखते हैं कितनी देर में आते हैं। तो हमारी ही तरह कुछ लोग यहाँ पे यात्रीगण वेट कर रहे हैं, तो इनसे ही बात कर लेते हैं। आप लोग कहाँ से आए हो? कलकत्ता से आया हूँ। कलकत्ता से? और कहाँ घूम लिया यहाँ? यहाँ पर हरिद्वार में जाके हर के पौड़ी के आरती दिखा। उसके बाद मनसा पहाड़, चंडी पहाड़ सब कुछ दिखा। अच्छा। इसके बाद मसूरी गया था कल। अच्छा, मसूरी भी आए? हाँ, और आज यहाँ नीलकंठ देखने आया, ऋषिकेश नीलकंठ देखने आया। अच्छा, चलो। कैसा लगा आपको यहाँ पे? अच्छा लगा। अच्छा लगा।
हेलो। अभी मेहंदी लगी। हाय, आप लोग कहाँ से आए हो? वाराणसी से। वाराणसी से। अच्छा, वहीं के रहने वाले हो? हाँ। अच्छा, और यहाँ पे कहाँ कहाँ घूमे अभी? हम लोग नीलकंठ मंदिर घूमे और फिर यहाँ पे ऋषिकेश भी बगल में है, तो वहाँ पे हम लोग लक्ष्मण झूला, जानकी सेतु और राम झूला घूमे। अच्छा, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। चलो, वेरी गुड। सब लोग वहीं से आए आप लोग? हाँ, हरिद्वार भी हम लोग घूमे। अच्छा, कल हम लोग ने हरिद्वार में स्टे किया था, हाँ, वहाँ भी बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आरती देखी वहाँ की? हाँ, शाम को हमने आरती देखा अच्छा, और मनसा देवी मंदिर भी घूमा, अच्छा, अच्छा, काफी अच्छा लगा। ठीक ठीक, चलिए। हेलो। इन्हें सो रहा। तो आप लोगों ने देखा कि काफ़ी दूर दूर से भक्त लोग यहाँ पे आते हैं भोलेनाथ के दर्शन के लिए और उनका आशीर्वाद पाने के लिए। तो आप भी एक बार यहाँ पे नीलकंठ महादेव के दर्शन ज़रूर करें और उनसे आशीर्वाद लें। लौटते वक्त हमें भी रात हो चुकी है और इंडिया में घूमने के लिए बहुत सारी अच्छी जगह हैं, तो हम उन्हीं से परिचित आप लोगों को कराते रहेंगे। तो इसी के साथ हम ब्लॉग का एंड करते हैं। टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।